बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, तबलीगी जमात मरकज़ निज़ामुद्दीन के अमीर हज़रत मौलाना साद साहब कांदलवी दामत बरकातुहुम दारूल देवबंद तशरीफ़ ले गए थे। इस ताल्लुक़ से हमने एक वीडियो जारी की थी। उस वीडियो के ऊपर हमारे दोस्त व अहबाब के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। बहुत से हमारे साथियों ने यह जानने की कोशिश की है कि दारूल देवबंद जाने का मकसद क्या था। इस ताल्लुक़ से भी हमने एक वीडियो कल बनाई जिसके अंदर इस बात की वजाहत की गई कि मौलाना साद साहब दारूल देवबंद क्यों तशरीफ़ ले गए थे और मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी दामत बरकातुहुम से हज़रत मौलाना साद की क्या बातचीत हुई। बहुत सारे कमेंट्स इस तौर पर भी आए हैं कि क्या मौलाना साद साहब ने अपनी तमाम बातों से रुजू कर लिया है या नहीं। आज की इस वीडियो के अंदर हम उन तमाम कमेंट्स का खुलासा पेश करने वाले हैं। एक साहिब हैं मौलाना इरफान, वो कहते हैं दारूल का इख्तिलाफ किसी से जाती नहीं, हक और शरीयत का रास्ता बताना दारूल का काम है, ये उनकी जाती मुलाकात हो सकती है। जी मौलाना इरफान साहिब, आपने बिल्कुल बरहक बात कही है कि दारूल देवबंद का किसी से कभी जाती कोई इख्तिलाफ नहीं होता है। दारूल की तरफ से अगर कोई फतवा जारी किया जाता है तो वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में होता है, किसी की जात की इख्तिलाफ की वजह से हरगिज नहीं हुआ करता। दारूल देवबंद ने मौलाना साद के खिलाफ जो फतवा जारी किया था वो भी मौलाना साद साहब की जात के ताल्लुक से नहीं था, बल्कि उनकी गलत बयानी और गलत नजरियात की बुनियाद पर जारी हुआ था। आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। एक साहिब है साकिब मोहतशिम, वो कहते हैं और मौलाना साद साहब को मशवरा दीजिए दारूल के दारुल इफ्ता में तशरीफ ले जाए और मुकम्मल रुजू करे। देखिए साकिब मोहतशिम साहिब, न जाने हमारे कितने बड़े बड़े बुजुर्गों ने और उलमाए किराम ने मौलाना साद कांदलवी दामत बरकातुहुम को रुजू करने का मशवरा दिया होगा, और दिया है, यकीनन दिया है। जब मौलाना साद साहब ने उन्हीं लोगों की बातों को ठुकरा दिया और अपनी बातों से रुजू नहीं किया तो हम और तुम कहां। एक साहिब हैं सरफराज अहमद, वो कहते हैं, मालूम करते हैं, अरे भाई ये तो बताओ क्या बात हुई, मौलाना साद साहब ने उलमाए देवबंद की बात मानी या नहीं मानी। देखिए मौलाना साद साहब के दरमियान और मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी दामत बरकातुहुम के दरमियान क्या बातचीत हुई, इन तमाम बातों का खुलासा निकल कर अभी सामने नहीं आया है। मौलाना साद साहब ने उलमाए देवबंद की बात मानी है या नहीं, ये आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है। अगर मौलाना साद साहब उलमाए देवबंद की बात को मान लेते और अपनी तमाम बातों से रुजू कर लेते, यकीनन दारूल की जानिब से फतवा जारी हो चुका होता, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई बातचीत नहीं है। मौलाना साद साहब अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। दारूल देवबंद की तरफ से जो फतवा जारी किया गया था वो अब भी बरकरार है। किसी तरह का मौलाना साद साहब ने कोई रुजू नहीं किया है जिस पर दारूल देवबंद ने इत्मीनान का इजहार किया हो। एक साहिब हैं मुजस्सम जमील, वो कहते हैं मौलाना साद हो या फिर तबलीगी हो, कुरान पाक में तहरीफ करने पर पक्की तौबा करें। यकीनन आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है। सिर्फ तबलीगी जमात ही नहीं, यह मौलाना साद साहब ही नहीं, बल्कि कोई भी मुसलमान कुरान और सुन्नत के अंदर तहरीफ करता है, गलत बयानी से काम लेता है, अगर उसको बता दिया जाए, समझा दिया जाए तो उसे बात मान लेनी चाहिए और अपनी गलत बयानी से, अपनी तहरीफ से बाज आ जाना चाहिए। एक साहिब हैं, वो कहते हैं कि सलमान मंसूरपुरी सादियानी है। भाई आपको मालूम होगा कि मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी शूरा वाले हैं या साद वाले हैं, ये आप ही जानते हैं। हमें कुछ नहीं पता कि हजरत का ताल्लुक सादियानी से है या फिर शूरा से है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि मौलाना साद भी हमारे हैं, शूरा वाले भी हमारे हैं, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। एक साहिब हैं मोहम्मद रफी, वो कहते हैं हमको तो यकीन नहीं है
और अगर आए हैं तो अपने ऊपर लगे दाग धब्बों को वॉशिंग करने के लिए जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे साहिब शरीयत नबी पर उंगली उठाए। बस इन्होंने इतना ही लिखा है। देखिए, मोहम्मद रफी साहिब मौलाना साद साहब दारुल देवबंद तशरीफ लाए, इसके अंदर तो दो राय नहीं है, ये झूठ नहीं है, बिल्कुल सच्ची और पक्की खबर है। जहां तक ताल्लुक है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने का, उन पर उंगली उठाने का, दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व ताला मौलाना साद साहब को सही समझ अता फरमाए, सही हिदायत अता फरमाए और अपनी गलत बयानी से रुजू करने की तौफीक नसीब फरमाए। एक साहिब हैं नाजिम अली, वो कहते हैं अपने बयान से रुजू किया है या नहीं ये बताओ। देखिए, मौलाना साद साहब ने अभी तक दारुल देवबंद से किसी तरह का ऐसा कोई रुजू नहीं किया जिससे दारुल देवबंद को इत्मीनान हो चुका हो। अभी तक मौलाना साद साहब ने किसी तरह का कोई रुजू नहीं किया है। अगर हजरत मौलाना साद साहब रुजू कर लेते तो दारुल देवबंद की जानिब से न जाने कब तक का फतवा जारी हो चुका होता। एक साहिब है जाकिर अंसारी, वो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, बात यहां अदब की नहीं और इस पर एतराज नहीं, असल तो हिदायत की है कि हिदायत किसी के पास नहीं, जमात के साथ खास है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाकिर अंसारी साहिब, हिदायत तो अल्लाह तबारक व ताला के कब्जे कुदरत में है, न किसी नबी के हाथ में हिदायत है, न किसी जमात और पार्टी के हाथ में हिदायत है, न मौलाना साद साहब के हाथ में हिदायत है। हिदायत तो अल्लाह के कब्जे कुदरत में है, जिसे अल्लाह चाहता है हिदायत से सरफराज फरमाते हैं। गालिबन ये एतराज मौलाना की उस बात पर है जो मौलाना साद साहब ने अपने एक बयान में कहा था कि अगर हिदायत अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में होती तो अल्लाह नबियों को दुनिया के अंदर क्यों भेजता। ये बिल्कुल गलत बात है, कुरान की आयत के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है। हिदायत का मालिक अल्लाह है, हिदायत अल्लाह के कब्जे कुदरत में है, वो जिसे चाहता है हिदायत से मालूमाल करता है। एक साहिब है अब्दुल रऊफ नदवी, वो कहते हैं रुजू कर ले तब बताइएगा, यहाँ एतिकादी मसला है, बड़े लोग एक दूसरे का अदब व एहतराम करते ही हैं, ये दुनियावी दस्तूर है। अब्दुल रऊफ साहिब, मौलाना साद साहब जब अपनी बातों से रुजू कर लेंगे इंशाअल्लाह उस पर भी एक वीडियो क्लिप जारी किया जाएगा और आपको बाखबर किया जाएगा कि मौलाना साद साहब ने अपनी तमाम गलत बातों से, गलत बयानों से और मनमानी तफसीरों से रुजू कर दिया है। इंशाअल्लाह आपको मुत्तला किया जाएगा। लेकिन अभी तक मौलाना साद साहब ने किसी तरह का कोई रुजू नहीं किया है। एक साहिब हैं यूसुफ शेख, वो कहते हैं कि साद गुमराह हैं, उसके बयान सुनना नाजायज है, उसके साथ ताल्लुक रखना नाजायज है। भाई, गुमराही का फतवा न हमने लगाया न दारुल देवबंद ने लगाया। दारुल की जानिब से भी सबसे पहला जो फतवा जारी हुआ था उसके अंदर भी दारुल ने यही कहा था कि मौलाना साद साहब अपनी कम इल्मी की बिना पर लोगों को जिस तरफ ले जा रहे हैं और मनमानी तफसीर कर रहे हैं, अहले सुन्नत वल जमात के रास्ते से हटकर जा रहे हैं, यकीनन यह गुमराही का रास्ता है। दारुल देवबंद ने खुल्लम खुल्ला मौलाना साद साहब को गुमराह नहीं कहा। आगे यही साहिब यानी यूसुफ शेख कहते हैं, तुम सिर्फ तबलीग की बात करते हो, जिहाद का मुनकिर है साद। यूसुफ भाई, एक बात हमेशा अच्छी तरह याद रखिए, क्या आप जानते हैं कि जिहाद का मुनकिर काफिर है या नहीं? अच्छी तरह याद रखिए, उलमाए किराम का मुत्तफिका फैसला है, जिहाद का मुनकिर काफिर है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं रहता है। जिस तरीके से नमाज का मुनकिर, ज़कात का मुनकिर, हज का मुनकिर काफिर है, इसी तरीके से जिहाद का मुनकिर भी काफिर है। लिहाजा बात जरा सोच समझकर कीजिए। किसी पर कुफ्र का फतवा लगाने में एहतियात से काम ले, जल्दीबाजी ना करें। एक साहिब हैं अब्दुल रशीद, वो कहते हैं अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा आप फरमा रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि मौलवी साहब सुधर जाएगा। ऐसी खबर इससे पहले भी बहुत चलती रही है, जिनका बाद में पता चला कि वो झूठ था।
देखिए, अब्दुल रशीद साहिब मौलाना साद साहब दारूल देवबंद तशरीफ ले गए थे। इसके अंदर किसी तरह का कोई किस्ब और झूठ नहीं है। यह सवाल इस वजह से आमतौर पर किया जाता है, हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई ये सोचते हैं और समझते हैं कि मौलाना साद साहब दारूल देवबंद नहीं जा सकते। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि कई मरतबा मौलाना साद साहब दारूल देवबंद तशरीफ ले जा चुके हैं। एक साहिब है अब्दुल माजिद अंसारी, उन्होंने खुशी का इजहार किया और कहते हैं माशाअल्लाह हमें बहुत खुशी हुई। यानी मौलाना साद साहब के दारूल देवबंद तशरीफ ले जाने से और मुफ्ती मोहम्मद सलमान मंसूरपुरी दामत बरकातुहुम से मुलाकात करके इस मुलाकात से इनको खुशी हुई, खुशी होनी भी चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला हमारे अकाबिर को सलामत रखे और इख्तिलाफात को खत्म फरमाए। एक साहिब ज़यान वो कहते हैं अल्लाह पाक मौलाना साद साहब को रुजू करने की तौफीक इनायत फरमाए। ज़ियान साहब दिल की गहराइयों से हम आमीन कहते हैं। अल्लाह तबारक व ताला मौलाना साद साहब को जल्द अज जल्द रुजू करने की तौफीक इनायत फरमाए। एक साहिब ने लिखा है मौलाना साद साहब पूरी दुनिया के तबलीगी जमात के अमीर हैं और जब तक जिंदा हैं अमीर ही रहेंगे इंशाअल्लाह। देवबंद जिंदाबाद, तबलीगी जमात जिंदाबाद, मौलाना फैसल जिंदाबाद, शूरा वाले भी जिंदाबाद और इस्लाम जिंदाबाद। इन्होंने सबको जिंदाबाद कर दिया। देखिए, मौलाना साद साहब पूरी दुनिया की तबलीगी जमात के अमीर हैं, ये आपका जुमला बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर तबलीगी जमात जो काम कर रही है अब वो दो हिस्सों में मुनकसिम हो चुकी है, एक इमारत वाले, एक शूरा वाले। जो इमारत से जुड़े हुए हैं, मरकज निजामुद्दीन से जुड़े हुए हैं, हाँ मौलाना साद साहब उन लोगों के तो अमीर है, लेकिन जो शूरा से जुड़े हुए वो मौलाना साद साहब को अपना अमीर हरगिज तस्लीम नहीं करते। लिहाजा आपका यह कहना कि मौलाना साद साहब पूरी दुनिया के तबलीगी जमात के अमीर हैं, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। और जब तक जिंदा है वो अमीर रहेंगे, आप कैसे कह रहे हैं? जब हिंदुस्तान के सारे लोग और पूरी दुनिया के तमाम मुसलमान उनकी इमारत को कबूल करेंगे, जभी तो वो तमाम मुसलमानों के और पूरी दुनिया के अमीर तस्लीम किए जाएंगे। एक साहिब हैं मोहम्मद मिन्नतुल्लाह, उन्होंने लिखा है खरबूजा रंग बदलता है खरबूजा देखकर, गिरगिट रंग बदलता है मौका देखकर। बड़ा अजीब जुमला इन्होंने कहा है। अब इसका मकसद क्या है ये तो इन्हें ही मालूम होगा, हम अपनी जबान से कुछ नहीं कहेंगे। एक साहिब ने लिखा है दारूल जाने से इंसान नेक नहीं हो जाता, उनको रुजू करने का कहो। दारूल देवबंद जाने से इंसान नेक नहीं हो जाता। अच्छी तरह यह बात याद रखिए, हमारा तजर्बा भी है। दारूल देवबंद जो आदमी जाता है अच्छी नीयत के साथ जाता है। दारूल नेक आदमी ही जाता है। जिसके दिल के अंदर बुराई होगी, दारूल की तरफ से नफरत होगी, वो भला दारूल जैसी मुकद्दस जमीन पर कैसे कदम रख सकता है? मौलाना साद साहब से इख्तिलाफ है दारूल देवबंद को, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मौलाना साद साहब के दिल के अंदर उलमाए देवबंद की कदर नहीं या दारूल से मोहब्बत नहीं। इसका हरगिज मतलब यह नहीं हो सकता। बहुत से हमारे भाइयों ने दुआया जुमले भी लिखे हैं। अल्लाह तबारक व ताला तमाम की दुआओं को कबूल फरमाए। और जो तबलीगी जमात के अंदर इंतिशार है और इख्तिलाफ है, अल्लाह तबारक व ताला इस इंतिशार को, इस इख्तिलाफ को जल्द अज जल्द खत्म फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला सही नहज पर, सही मसलक पर, सही मशरब पर, अकाबिरीन के इशारे पर काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। इख्तिलाफात से, इंतिशार से अल्लाह तबारक व ताला हम सभी की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत दारूल देवबंद की भी हिफाजत फरमाए, उलमाए देवबंद की भी हिफाजत फरमाए, मरकज निजामुद्दीन की भी हिफाजत फरमाए। तबलीगी जमात से वाबस्ता और मुंसलिक और जो लोग जुड़े हुए अफराद हैं उन तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए। तबलीगी जमात को अल्लाह तबारक व ताला खूब तरक्की अता फरमाए, सही मनहज पर, सही मसलक पर, सही मशरब पर
اور قرآن و سنت کی روشنی میں کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر طرح کی گمراہی سے، ضلالت سے، بدعت سے اللہ تبارک و تعالی تبلیغی جماعت کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔